गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं आज के सेमिनार नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पर। आज हमारे बीच हमारे यहाँ सेंटर फॉर एडोलसेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट की नोडल ऑफिसर मधु जैन मैम हैं। आग्रह करूँगा कि आप प्लीज़ इस पे थोड़ा इस कार्यक्रम के विषय में थोड़ा संक्षेप में पहले हमारे जितने भी मेंबर जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में उन्हें आप थोड़ा इंट्रोड्यूस करें, ताकि वो लोग भी जान सके कि ये बीमारी क्यों इतनी गंभीर है और इसके लिए क्यों समाज में लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है। मैम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मैम इस पे थोड़ा इंट्रोडक्शन आप ज़रूर दें। वेलकम मैम। हाँ, तो नमस्कार सबको, जो भी भाई बहने ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और मेरा तहे दिल से आप सबका इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एडोलेसेंट हेल्थ सर सुंदरलाल अस्पताल BHU में सबका स्वागत है। और आज हम लोग कैंसर अवेयरनेस डे पर कैंसर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और हमारे बीच सारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि कैंसर क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, क्या ये कैंसर का नाम सुनते ही हम लोग डर जाते हैं, तो इससे हम लोग को कैसे बचना चाहिए और इसका उपचार क्या है, और इसके जो भिन्न भिन्न पहलू होते हैं कैंसर से रिलेटेड, जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, समाज में आपको कैसे रहना चाहिए, इससे कैसे बचावा जा सकता है वैक्सीन के द्वारा, तो उसके बारे में भी हम लोग के जो विशेषज्ञ हैं आपको कुछ ना कुछ उस पर अपना राय देंगे। तो आप सब लोग के बीच में ये आ रहा होगा कि एडोलेसेंस सेंटर से कैंसर का अवेयरनेस या उसके बचाव का ये क्यों हम लोग जागरूकता करना चाह रहे हैं। एडोलेसेंट एज का मतलब होता है, आप लोग को मालूम है, 11 से लेकर 19 साल तक के बच्चे। तो होता बहुत से कैंसर जो है किसी भी एज में हो सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि केवल बुढ़ापे में ही होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि बुढ़ापे में ये कैंसर ज्यादा होते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम आप जो है जब इस समय ये उम्र जो किशोरावस्था होती है, इस समय अगर आप करेंगे तो आपको बड़े होने पर कैंसर 40 साल के बाद चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो दोनों में पाया जाता है, इसकी काफी हद तक बचाव हो सकती है। इसलिए कैंसर अवेयरनेस जो है आपको अभी से शुरू करनी चाहिए। बल्कि मैं ये कहूंगी कैंसर अवेयरनेस तो जब माँ के पेट में शिशु रहता है तभी से उसकी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत से कैंसर में आपको बताऊं पहले क्या होता है। कैंसर का मतलब ये होता है कि ये जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें कि हमारी नॉर्मल सेल्स जो हैं एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत जल्दी जो है प्रोलिफरेट करती हैं, या जो सेल खराब होती हैं, मतलब जिनको हम लोग फेंक देना चाहिए शरीर को, वो भी नहीं फेंक पाती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है जिस सेल्स को निकल जाना चाहिए वो भी सेल्स नहीं निकल पाती हैं, तो वो एबनॉर्मली ग्रो करने लगती हैं जल्दी। तो ये कैंसर की एक जटिल प्रक्रिया होती है। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरीके से बनाया है कि हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में छोटे छोटे तिनकों के हिसाब से, जिसको कि हम लोग सेल्स होते हैं, और हर सेल में एक जटिल प्रक्रिया होती है, उसकी कंट्रोलिंग पावर होती है। और जब कई सेल्स मिलकर के इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि ये लिवर है, ये है, तो उसमें टिश्यूज होते हैं, ये लिवर का टिश्यू है। और फिर उसके बाद जब वो कई टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन। ये लिवर है, तो ये हमारी आंखें हैं, तो ये हमारे कहना चाहिए कि हमारी स्प्लीन है, तो इस तरीके से ये यूट्रस है। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। तो हर सेल का बॉडी में काम होता है और वो भगवान की तरफ से उसको एक कंट्रोलिंग पावर दी जाती है जिससे कि वो अपने को कंट्रोल करता है। लेकिन ये कंट्रोलिंग पावर जो मेनली DNA की वजह से आती है वो गड़बड़ हो जाती है, तो सेल्स एबनॉर्मल ग्रो करने लगते हैं, जल्दी प्रोलिफरेट करते हैं, और जो सेल्स जो है एबनॉर्मल होते हैं जिनको बाहर निकल जाना चाहिए
वो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म या डीएनए में ऐसी एबनॉर्मलिटी हो जाती है कि वो चीजें इसमें हो नहीं पाती हैं। और जब कोई सेल्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेगी या उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी तो वो एक जगह इकट्ठा होती जाती हैं और एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, जिसको कि आप लोग कैंसर बोलते हैं। तो कैंसर एक जटिल प्रक्रिया होती है जो कि नॉर्मल सेल्स की तरफ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन की वजह से हो जाती है। ये कैंसर बॉडी में कहीं भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है ये कैंसर। हाँ, लेकिन आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि कैंसर जरूरी नहीं है कि मैलिग्नेंसी टाइप का, जिसको आप लोग बहुत डर जाते हैं कि कैंसर हो गया तो हम मर जाएंगे, इसको धारणा करना बहुत गलत है। हाँ, ये धारणा सही है कि कैंसर हुआ तो आपको फौरन अपना चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए, और सही डॉक्टर से। ये नहीं कि आप किसी भी झाड़ फूक वाले के पास चले गए या किसी भी उसके पास कि हमने बस ये कर लिया, योगा कर लिया या प्राणायाम कर लिया, तो ठीक है, उससे आपको कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन उससे कैंसर का इलाज नहीं होता है। अगर आपको बॉडी में कैंसर है तो उसको आपको किसी विशेषज्ञ के पास जाके ही उसका चेकअप कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जानने की बात है कि कैंसर क्यों हुआ, ये क्यों एबनॉर्मल होती हैं सेल्स। ये सेल्स इसलिए एबनॉर्मल हो जाती हैं कि जैसे आपने सुना कि कोरोना आजकल जो चल रहा है ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, उसी तरह बॉडी में या तो और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या आजकल इन्वायरमेंट इतना ज्यादा टॉक्सिन्स हो रहा है तो कोई टॉक्सिन्स, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं, और या आपको सन एक्सपोजर से, जैसे स्मोकिंग बहुत ज्यादा आप करते हैं, धूम्रपान या अल्कोहल पीते हैं, या फिर आपका लाइफ स्टाइल बहुत सिडेंट्री है, आप काम नहीं करते हैं, वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा धूप में काम करना पड़ता है, अपनी शरीर के साफ उठाई का ध्यान नहीं करते हैं, तो इन सब चीजों में डिफरेंट टाइप के बॉडी के कैंसर हो सकते हैं। और कैंसर कहीं का भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। लेकिन ये सोचना कि हर कैंसर जानलेवा होता है, ये सोचना बहुत गलत है। कई तो जो है ट्यूमर्स होते हैं उसको हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, बेनाइन या मैलिग्नेंट, मतलब एक कैंसर वाले एक नॉन कैंसर वाले। तो बेनाइन ट्यूमर तो आपको थोड़ा सा या तो सर्जरी निकाल दी या कोई दवाई से भी ठीक हो जाते हैं बहुत से, लेकिन जो कैंसर वाले होते हैं उसको आपको उसका इलाज अच्छे से करवाना पड़ता है। और दूसरी बात है कि जानने की जरूरत क्या है कि आपको जो कैंसर होते हैं उसको आपको किसी भी उम्र में अगर कोई लक्षण दिखाई दें तो फौरन डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हमारे देश में ये देखा गया है कि औरत में और महिलाओं में दोनों में जो है कैंसर हो सकता है, आधा आधा समझ लीजिए। और पुरुषों में सबसे ज्यादा प्रोस्टेट का कैंसर, लंग का कैंसर, ओरल का कैंसर और या फिर आंत का कैंसर, ये सब ज्यादा मिलता है। जबकि महिलाओं में क्या होता है, आपको काफी कुछ जो है बच्चेदानी या ग्रीवा का कैंसर या ब्रेस्ट का कैंसर या फिर आपको यूट्रस का कैंसर या मैलिग्नेंसी ऑफ द ओवरियन ट्यूमर, जो कि अंडकोश का कैंसर बोलते हैं, वो सब ज्यादा मिलता है। तो हर एक कैंसर के लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे कि ओरल कैंसर में आपको यहाँ पे अल्सर बन जाएगा, जो कि 6 हफ्ते में आपको लगता है कि अल्सर ही मतलब उसमें घाव भरना चाहिए था, वो नहीं भर रहा है। आप अगर बहुत ज्यादा तंबाकू खाते हैं या तो ये कैंसर मुंह का हो सकता है। या लंग का कैंसर, अगर आपको सीने में दर्द हो, खांसी हो रही हो, बलगम आ रहा हो, घर में कि सबको जो है टीबी का बीमारी हो, आपने कोई इलाज नहीं कराया, तो इन सब से भी आपको लंग का कैंसर हो सकता है। सीने का कैंसर महिलाओं में जिन्होंने दूध नहीं पिलाया हो, जिनकी शादी नहीं हुई हो या जो बहुत ज्यादा दवाइयों पे रहती हैं, तो उनको सीने का कैंसर हो सकता है और आपको लक्षण मिलता है कि वहां पे उनको कोई गोला है या निपल से आपको कोई डिस्चार्ज आ रहा है, मवाद आ रहा है, खून जा रहा है। उसी तरह पेट में भी जो है, अगर आपको पेट का कैंसर है तो आपको पेट में जो है समस्या हो सकती है। बच्चेदानी का कैंसर है ग्रीवा का, तो आपको खून जा सकता है, मवाद जा सकता है, और कभी कभी ट्यूमर अगर अंडकोश का है तो ट्यूमर मिल सकता है पेट में। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लक्षण होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये लक्षण हो तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है अपना चेकअप करने के लिए। लेकिन जानने की जरूरत यह है कि जब तक ये कैंसर के लक्षण आते हैं तब तक बीमारी काफी कुछ ऊपर आ चुकी होती है। तो मैं अपने किशोरियों को ये बताना चाहूंगी कि जैसे ओवरियन कैंसर है,
ये एक टाइप का होता है जो कि काफी यंग एज में लड़कियों में मिलता है। तो आपको जरा भी कोई ट्यूमर मिल रहा हो या ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर मिल रहा हो तो फौरन आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर वो नॉर्मल दिखाने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, आपको लगता है 6 हफ्ते हो गए अभी तक ये बीमारी परसिस्ट कर रही है, तो किसी विशेषज्ञ के पास जाकर जरूर सलाह लीजिए। और उपचार तो जो है अलग अलग तरीकों से होता है, उसको पहले लेकिन हम लोग जांच के द्वारा कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करने के लिए तो आपके सिम्टम्स क्या है, फिर अल्ट्रासाउंड, आपके डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स हैं, जैसे मैमोग्राफी ब्रेस्ट के लिए, ओरल कैंसर है तो बायोप्सी लेते हैं, पेट में अगर है ट्यूमर तो आप जो है अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और बच्चेदानी के मुंह का है तो बायोप्सी लेते हैं। तो इस तरीके से कहाँ का कैंसर है उसके हिसाब से आप डिफरेंट इलाज कराते हैं। तो ये तो मेनली कैंसर की बातें हो गई, लेकिन इस एज ग्रुप में मैं जो सबसे ज्यादा बताना चाहूंगी अपनी किशोरियों को कि आपको अपने सेहत के प्रति बहुत बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। जैसे कि माँ बाप आपको कहते हैं सुबह उठना है ना, फिर आपको अपना जो है स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए। इन्वायरमेंट के लिए आप कोई ऐसा अच्छा सा अपने घर का माहौल बनाइए। अपने कोई भी जो है कैंसर सर्विक्स में जो है अपने जो आपके जो इनके संपर्क में आते हैं उनके संग आपको शादी हो जाए या शादी के पहले भी संभल के रहना है, क्योंकि कैंसर और सर्विक्स का मुख्य कारण ही है कि अनैतिक संबंध रखना। तो आपको जो है अपना जीवन शैली जो हमारे भारतीय पद्धति में कही गई है और उस तरीके से अपनानी चाहिए। सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी जो को खाइए। बहुत ज्यादा ये पिज्जा बर्गर इन सब के सेवन से भी आपके शरीर को नुकसान करता है और इससे पेट का कैंसर होने की संभावना हो जाती है। साथ ही साथ आपको जो है अपना स्मोकिंग और ये ड्रग्स जो होती हैं और बहुत ज्यादा धूप में जाना, इन सब चीजों से भी आपको बचना चाहिए। तो अगर आप इस उम्र से ही अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से जो कैंसर अगर आपको अनुमानित भी मिल रहे हैं तो आप जो है उनको काफी हद तक उनको एक्सप्रेस होने से रोक सकते हैं, या उनका एक्सप्रेशन जो 25 साल पर हो रहा था उसको कम से कम 10 साल पीछे कर सकते हैं। और आप अब अपना इलाज भी जो है, मान लीजिए आपकी लाइफ जो है कैंसर के पास 5 साल की थी, तो अगर आपका लाइफ बहुत अच्छा है तो आपको 10 साल 15 साल भी आप कैंसर को चला सकते हैं। तो इस उम्र में कैंसर के बारे में जानना, उनके लक्षण क्या हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, अगर इस उम्र में से ही आपको अवेयरनेस हो जाएगी तो आप काफी हद तक अपने कैंसर से बच सकता है। क्योंकि कैंसर का आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, एक हवा सा आ जाता है, डर सा लगना। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगी कैंसर के बीच में आप जागरूक रहिए, उसके बचाव के बारे में जानिए और कैसे अपने अगर कुछ आपको लक्षण दिखाई देते हैं जो कि हर जगह के कैंसर के अलग अलग होते हैं, तो उनके बारे में जागरूक होके किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाके इलाज करिए। उसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ये कहूंगी कि आप एडोलेसेंट एज ग्रुप में, किशोर अवस्था में कभी भी अपनी पढ़ाई मत बंद करिए। पढ़ाई से हमारे में एक जागृति आती है, एक अवेयरनेस आती है और उससे ना हम समाज के प्रति स्वस्थ बनते हैं बल्कि अपनी सेहत के प्रति भी स्वस्थ बनते हैं। तो इस कोरोना के युग में आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे, इस शुभकामना के साथ ही हमने ये कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम कराया है। और मुझे हार्दिक खुशी है कि मेरे साथ के सहयोगी जो भी आपको बातें बताएंगे उनको आप ध्यान से सुनिएगा और उसके अपने जीवन में उसको आत्मसात करके आप अपने जीवन में परिवर्तन करें, जिससे कि आपका न सिर्फ आपके अपने परिवार को आप कैंसर से बचा सके बल्कि समाज को भी और देश के उन्नति में आप बहुत बड़ा योगदान करें। इस शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। आज आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करके मुझे उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, एडोलसेंट, चाहे उनके पेरेंट्स हो, उन सभी को आपने अच्छे से एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया होगा कि कैंसर किस प्रकार से समाज में व्याप्त हो रहा है। और देखा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसके प्रति हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है।